शिक्षा मंत्री जो कहने के लिए शिक्षा मंत्री है, वास्तव में शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है। यह 500 करोड़ का जो जात गिनने की जो जनगणना करवाया, इसका पूर्णतः घोटाला किया है सरकार का। तो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सारा काम सरकारी करवाएगी, लेकिन जब सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा तो कहेगी कि ये सरकारी कर्मी नहीं है। इस प्रकार की दोहरी नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी तब तक हम लोग आंदोलन में लगे रहेंगे। जातीय जनगणना देखिए, यह विज्ञान का युग है और युग काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यह देश का समूचा राज्य जो है, लगभग सारा स्टेट जो है विकसित हो गया है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री यहाँ लगातार 25 वर्षों से मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। ये बताइए, इस वैज्ञानिक युग में जहाँ पूरी दुनिया डेवलप कर गई है, ये जात गिनने में लगे हैं और जात गिनवाने में लगे। बड़ी ही शर्म की बात है। यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर वहाँ इवेंट का आयोजन कर रही है और यहाँ जात हम शिक्षकों से गिनवा रहे हैं। तो पैसे की जहाँ तक सवाल आपने किया हमसे कि पैसा मिला कि नहीं मिला, तो हमसे इतना जानिए कि माननीय है, यह 500 करोड़ का जो जात गिनने की जो जनगणना करवाया, इसका पूर्णतः घोटाला किया है। एक पैसा किसी जनगणना कर्मी शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला है और ये फाइनल अभी तक घोटाला करके पैसा उसके अधिकारी पदाधिकारी जो है बचाने का काम किया है। अच्छा, लालू के जो लाल है, उन लोगों के आप लोग आइकन मान लिए थे। लालू को आइकन इसलिए मान लिए थे, थोड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य भी है क्योंकि इस बिहार के जो है शिक्षाविद और शिक्षक जो हैं, ये तमाम शिक्षकों ने 9वीं पास व्यक्ति पे भरोसा किया और भरोसा किया कि उन्होंने अपने प्रण पत्र में लिखा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो प्रथम कैबिनेट में प्रथम कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार में नौकरी देंगे और उसके साथ साथ लंबे अरसे से जो नियोजित शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको जो है समान काम समान वेतन और उनका पेंशन को लागू करेंगे। लेकिन हम तो राजनीतिक दल के कोई नेता हैं नहीं, मैं ट्रेड यूनियन का नेता और शिक्षकों शिक्षाविदों का नेता हूं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बतलाना चाहता हूं, जैसे हमारे तमाम बिहार के शिक्षकों ने उनको वोट देकर और उनको बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनाया, वैसे ही इस बार उनको कुर्सी से उतार कर और धरती पर बैठाने का काम बिहार के शिक्षक करेंगे। प्रण कर लिया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार, जिला सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ गोपालगंज। हम और लोगों से बातें क्या कहेंगे बेटा? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार जब काम लेना होता है सरकार का, तो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सारा काम सरकारी करवाएगी, लेकिन जब सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा तो कहेगी कि ये सरकारी कर्मी नहीं है। इस प्रकार की दोहरी नीति का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी तब तक हम लोग आंदोलन में लगे रहेंगे। आप लोगों को दोनों सरकार तो वही कर रही है, पिछली सरकार तो वही की, पीछे भी सरकार वही थी, पार्टियां बदलती है, मुख्यमंत्री तो वही है, हमेशा वही मुख्यमंत्री रहता है, साथ में दूसरे को साथ के अपना काम करता है, ऐसा वह करता है। तो शिक्षा मंत्री से क्या कहें? शिक्षा मंत्री जो कहने के लिए शिक्षा मंत्री है, वास्तव में शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है उस व्यक्ति के पास। जिस शिक्षा मंत्री को शिक्षा का ज्ञान होता तो वह शिक्षा शास्त्र पर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करता और शिक्षकों को यहाँ सड़क पर खड़ा होने की और बैठने की जरूरत ही नहीं होती। तो पूरा दिन बोलते रहते हैं कि हिंदू ग्रंथ में लिखा है, वो लिखा है। ग्रंथों पर चर्चा करना और ग्रंथों के विरुद्ध बात कहना एक जनमानस के भावना के विरुद्ध है। ऐसा शिक्षा मंत्री को नहीं करना चाहिए। ऐसा करता है तो वह जनमानस के भावना के विरुद्ध कार्य कर रहा है और यह जनमानस अब उसको किसी भी प्रकार से माफ करने नहीं जा रहा है, उसको वहाँ से जमीन पर लाएगा। यह संकल्प है जनमानस का। कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 जो लाई है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। हम लोग 20 वर्षों से, हमारे शिक्षक लोग 16 से 18 से 20 वर्षों तक बहुत लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। कहीं से यह उचित नहीं है कि शिक्षक लोग दोबारा परीक्षा दें। हम लोग 4 परीक्षा पास करके आकर के यहाँ शिक्षक बने हुए हैं। हम जिसको पढ़ाएं वो बच्चे आज एग्ज़ाम देने के काबिल हैं, वो एग्ज़ाम आज दे रहे हैं। बिहार सरकार को अविलंब हम लोग के मांगों पर यथाशीघ्र विचार करनी चाहिए और हम इस आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं
कि निश्चित रूप से यदि हम लोग के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन पे हैं। अभी आंदोलन की अगली कड़ी में हम लोग 10 जून से पश्चिम चंपारण जो गांधी जी का कर्मभूमि रहा है भितिहरवा, वहाँ से हम लोग आंदोलन का आगाज़ करने जा रहे हैं। और आगे भी जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और एक एक करके संघर्ष की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 2020 के पहले जो 2022 के पहले जो सरकार थी उसमें तो आप लोग शायद ठगे हुए थे। उसके बाद आप लोगों ने एक समझिए एक अभियान चलाया, बोले कि नहीं लालू के लाएंगे तो हम लोग के लिए कुछ भला करेंगे। ऐसा बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप ही लोग का देना है कि वो बड़ी पार्टी बन गई। बिल्कुल हम लोगों ने माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का प्रण पत्र जो था उसके मुताबिक हम लोगों ने उनको, हमारे बिहार के सभी शिक्षक 4.5 लाख शिक्षक, उनको एक एक वोट देने का काम किया और यही परिणाम निकला कि उनको 24 से 30 से 80 सीट के आसपास में वो पहुंच गए और हम लोग बहुत विश्वास के साथ उनको वोट दिए थे। और आज हम लोग के साथ वो उनको तो आप लोग ऊपर कर दिए, आप लोगों को नीचे कर दिया। तो फिर हम लोगों के भी हाथ में है, हम लोग भी आगे देखेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विजय कुमार, मैं गोपालगंज जिला अनुमंडल अध्यक्ष बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। और करीब आपको हम बता देंगे जिस तरह जातीय जनगणना में अब बिहार सरकार जितना पैसा खर्च किया है और यहाँ शिक्षकों का कहना है कि नहीं पैसा उसका जो बिहार सरकार जो निर्धारित किया था गणना के लिए वो पैसा अभी तक इन लोगों को नहीं मिला है। और सरकारी कर्मी का दर्जा लेने के लिए लोग महा आंदोलन के लोग जो आगाज़ किए हैं गोपालगंज में, और ये जब तक वो सरकारी कर्मी के दर्जा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मैं विकास कुमार, धन्यवाद।